हेलो बच्चा पार्टी। मैं राहुल पार्टी आपके सामने एक नई वीडियो लेके और इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करें आर.एस. अग्रवाल का फुल सॉल्यूशन। जिस चैप्टर का हम पहले बेसिक्स पढ़ाएंगे कि उसी चैप्टर का हम आपको पूरा आर.एस. अग्रवाल का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, वो भी 1 बाय 1 स्टेप से, और ताकि आपको एक एक क्वेश्चन क्लियर हो। जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं और जिनको बेसिक्स अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं, वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे जाके बेसिक्स अपने क्लियर कर सकते हैं और उस बेसिक की वीडियो देखने के बाद हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिनोमियल चैप्टर का, हमने स्टार्ट कर रखा है बेसिक्स में, तो उसी के बिहाफ पे हम आर.एस. अग्रवाल की एक्सरसाइज उठा रहे हैं फर्स्ट वाली। देखिए, मैं आपके सामने क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं और आपको अच्छे से क्लियर होने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको जीरोस निकाल के लेके आने किसके? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। मैंने आपको दिन 3 तरीके बताए थे। अगर आपने देखो मेरी बेसिक वीडियो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3 तरीके से सॉल्व हो सकता है। उन तीनों में से कोई सा लगेगा और उसे हम आगे वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद उसने बोला वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। ये मैंने बेसिक वीडियो में आपको रिलेशन भी ड्राइव करके बता रखे हैं, तो सिंपली उसका यूज करना है। अब आप देखें तो क्या लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। तो उस बेसिक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो इसमें क्या लगाने वाले हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब इसमें आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या, प्लस माइनस करके तो 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके इसकी और इसकी मल्टीप्लाई आनी चाहिए। तो मीन्स प्लस माइनस करके नंबर आना चाहिए 7 और मल्टीप्लाई करके नंबर आना चाहिए 12। तो नंबर हो गया आपके पास 4 और 3। तो आप ऐसे सोच लें, जिससे आप नहीं सोच सकते, अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है तो जो चीज नंबर मल्टीप्लाई करके आएगी आप उसके क्या कर ले, प्राइम फैक्टर्स कर ले। क्या कर ले, प्राइम फैक्टर्स। इस तरीके से जैसे 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 1। अब आपको यहाँ पे ऐसे दो पेयर बनाने जिसको प्लस माइनस करके 7 आ जाए। आपको मल्टीप्लाई की चिंता नहीं करनी, आपको सिर्फ प्लस माइनस की चिंता करनी है। तो मैंने देखो, एक पेयर ये ले लिया और एक पेयर ये ले लिया। वो कैसे भी अरेंजमेंट करके आ सकता है। 2 2 4 और 3 1 3। तो नंबर आपको 4 और 3 हो गए, जैसे कि मैंने आपको भी समझाया था। तो ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस 3x प्लस 12। इसको फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज करेंगे यहाँ पे तो x कॉमन आया, अंदर बचा कितना, x प्लस 4। और इसे सिंप्लीफाई करें तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3। तो प्लस 3 कॉमन आया, अंदर कितना बचा, x प्लस 4। x प्लस 4 निकल के बाहर आ जाना है आपके पास। तो x प्लस 4 है छलांग वाली, तो ये कूद के बाहर। तो अंदर क्या बचा आपके पास, यहाँ पर x बचा और यहाँ पे 3 बचा। तो आपके पास ये फैक्टराइज हो गया। अब ये फैक्टराइज हो गया, हमें तो उसके जीरोस निकालने हैं। जीरोस निकालने के लिए क्या करना होता है, आप उस पॉलिनोमियल को सिंपल जीरो बराबर रख सकते हैं। तो आपने जैसे इसको रखेंगे आप, तो आइदर x प्लस 4 इक्वल टू 0, आइदर x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x प्लस 4 इक्वल टू 0 मीन्स x वुड बी इक्वल टू -4 और यहां से कितना, x इक्वल टू -3। तो दो जीरोस आपके निकल के आ गए। तो एक अल्फा और एक बीटा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है आपके पास, -4, और बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, -3। तो अल्फा और बीटा आपके सामने निकल के आ गए। अब जैसे आपके सामने अल्फा बीटा है तो मीन्स इसके जीरोस हो गए। तो पहला काम तो कंप्लीट। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो जीरोस निकल गए। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो इन जीरोस में और कोएफिशिएंट्स में, तो कोएफिशिएंट्स में हम देखें तो कोएफिशिएंट के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपेयर करते हैं। किससे कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है आपकी, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c। ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो आप कंपेयर करें तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 1, a इक्वल्स टू 1। b की वैल्यू कितनी हो गई, 7, तो b इक्वल्स टू 7। c की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 12, तो c की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 12 हो गई। आपके पास अल्फा बीटा भी है, ए बी सी भी है, और आपको क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है।
रिलेशन मैंने आपको पहली बेसिक वीडियो में बता रखे थे, क्या था, दो रिलेशन थे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो रखते हैं, एक रिलेशन था अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और दूसरा रिलेशन था अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अल्फा प्लस बीटा वेरीफाई करना है, वेरीफाई मींस एलएचएस आरएचएस दोनों सेपरेटली सॉल्व करने हैं। तो अल्फा प्लस बीटा -4 प्लस -3, तो वैल्यू है आपके पास -4 -3, दैट वुड बी -7। तो इधर से -7 है तो इधर से भी आना चाहिए। माइनस फॉर्मूले का आया, बी की वैल्यू कितनी 7, तो ये 7, ए की वैल्यू कितनी 1, तो वैल्यू कितनी हो गई आपके पास -7, इस तरीके से। तो पहला रिलेशन वेरीफाई। दूसरा रिलेशन देखते हैं अल्फा डॉट बीटा। अल्फा डॉट बीटा, अल्फा आपके पास -4, बीटा के पास कितना -3, तो माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12। एलएचएस आया, नाउ मूव ऑन टू आरएचएस। सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी 12 और ए की वैल्यू कितनी 1, सो रिलेशन इज वेरीफाई। इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन आरएस की पहली एक्सरसाइज का। मूव करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह कैसा है। शुरुआत के आपके पास अप्रॉक्स क्वेश्चन नंबर 1 to 12 लेके इसी तरह के है, सिर्फ वो एक्सप्रेशन बदलेगा। कहीं क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है, कहीं क्वाड्रेटिक बाइनोमियल है, और कहीं क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल जो वो स्क्वायर रूट वाला है। सिर्फ क्वेश्चन के पैटर्न बदले हैं, नहीं तो उसने इसी तरह के क्वेश्चन दिए रखे हैं आरएस में। देखिए दूसरा क्वेश्चन बात करते हैं। फिर से दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके पास, x² - 2x - 8। फिर से वही काम करना है कि आपको उसके जीरोस निकालने हैं, फिर इसके रिलेशन को वेरीफाई करना है। जीरो निकालने के लिए हम देखा क्या है, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। अगर ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है आपके पास, तो फिर से इसको सिंप्लीफाई करेंगे किससे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है, ये अच्छे से मैंने आपको वीडियो में बता रखा है, अपने बेसिक वाली वीडियो में, तो आप वहां पे देख सकते हैं। तो x² - 2x - 8, तो क्या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे कि प्लस माइनस करें तो -2 आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो -2 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके -8 आना चाहिए। तो आपको ऐसे दो नंबर चूज करने हैं। आप चाहे तो ऐसे प्राइम फैक्टर्स करके भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली निकाल लें तो बहुत अच्छी बात। तो नंबर हो गए दो कितने, एक -4 और एक +2। -4 और +2 करेंगे तो -2 आएगा, और -4 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो -8 आएगा। तो जैसे हमें दो नंबर पता लगे, तो ये हो गया आपके पास x² - 4x प्लस के 2x - 8। अब इसमें आप कॉमन लेंगे, तो यहां से कॉमन, यहां से कॉमन, x कॉमन आया, अंदर कितना बचा x - 4, +2 कॉमन आया, अंदर कितना बचा x - 4। फिर से x - 4 चल के बाहर, जैसे x - 4 चल के बाहर आएगा आपके पास, अंदर कितना बच जाएगा x + 2। ये आपके पास फैक्टराइज हो गया। हमें फैक्टराइज के साथ साथ क्या निकालना है, इसके जीरोस। जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको जीरो के बराबर रख देंगे। तो हमें x - 4 = 0 और x + 2 = 0। सो आइदर x = 4 और x = -2। तो x की वैल्यू 4 आई और x की वैल्यू -2 आई। तो अल्फा और बीटा, तो अल्फा = 4 एंड बीटा = -2। तो अल्फा और बीटा आपके पास निकल के आ गए। ये तो उसके जीरोस आए। हमें रिलेशन को वेरीफाई करना है किसके साथ, कोएफिशिएंट्स के साथ। तो अब हमें कोएफिशिएंट निकालने हैं। कोएफिशिएंट निकालने में अभी बताया था, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। ए की वैल्यू कितनी 1, बी की वैल्यू कितनी -2, सी की वैल्यू कितनी -8। ए बी सी आपके सामने आ गए। अब हमें रिलेशन लिखना है। रिलेशन इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन ए, अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू c अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा -b अपॉन ए मीन्स 4 प्लस -2। 4 -2 कितने 2 आपके पास, -b अपॉन ए, माइनस यहाँ पे b की वैल्यू कितनी -2 और a की वैल्यू कितनी 1, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो वैल्यू कितनी आ गई फिर से 2।
ये भी 2 और ये भी 2, तो रिलेशन वेरीफाई। दूसरे बात करते हैं किस पे, अल्फा डॉट बीटा पे। अल्फा डॉट बीटा की बात करें, अल्फा डॉट बीटा कितना, 4 इंटू -2, 4 2 जा 8 -8, इस तरीके से। दूसरे से निकाले कितना, c बाय, c की वैल्यू कितनी, -8, a की वैल्यू कितनी 1, तो आप सब देखें तो ये भी कितना, -8, सो रिलेशन इज वेरीफाइड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो देखिए हमने पहले 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, अब आगे के थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल वही है, फाइंड द जीरोस वाला। अब आपको इसको जीरोस निकालने हैं और इसके रिलेशनशिप निकालनी है। फैक्टराइज करेंगे फिर से मिडिल टर्म्स पढ़े कि ऐसे के प्लस माइनस करके कितना आना चाहिए 3 और मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 10, तो नंबर हो गया आपके पास कितने 5 और 2, +5 और -2, तो x² + 5x -2x -10, यहां से कॉमन यहां से कॉमन, x कॉमन लिया हमने, अंदर वैल्यू कितनी बची x + 5, -2 कॉमन लिया हमने, यहाँ पे वैल्यू कितनी बची x + 5, ठीक है, x + 5 दोनों में सेम आया तो x + 5 उछल के बाहर, x + 5 x -2। हमें से जीरोस निकालने, या तो पहले को 0 रखेंगे या दूसरे को 0 बराबर रखेंगे, सो आइदर x + 5 = 0 और x -2 = 0, x = -5 और x = +2, तो आपके पास अल्फा और बीटा आ गए। तो अल्फा की वैल्यू -5, बीटा की वैल्यू कितनी 2, तो अल्फा और बीटा आपके पास निकल के सामने, तो अल्फा और बीटा निकल के आपके पास आ गए। अब हमें क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है। रिलेशन वेरीफाई करने के लिए क्या चाहिए हमें, ए बी और सी। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू -10। कितने रिलेशन थे, 2 रिलेशन, अल्फा + बीटा = -b/a, दूसरा रिलेशन अल्फा डॉट बीटा = c/a, अल्फा + बीटा मीन्स -5 + 2, -5 + 2 -3, इधर देखिए कितना -3/a, माइनस फॉर्मूले का b की वैल्यू कितनी 3/1, तो वैल्यू कितनी -3, -3 और -3 से, सो फर्स्ट रिलेशन इज वेरीफाइड। दूसरे बात करते हैं, अल्फा डॉट बीटा = c/a, अल्फा डॉट बीटा = c/a, -5 × 2, -5 2 जा 10, तो -10, c/a, c की वैल्यू कितनी -10, a की वैल्यू कितनी 1, तो -10, so hence second relation is also verified. Now we move on to question number 4. Question number 4 है आपके पास 4x² - 4x - 3, 4x² - 4x - 3। फिर से क्या करना है, प्लस माइनस करके तो 4 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, तो 4 3 जा 12, तो प्लस माइनस करके तो -4 और मल्टीप्लाई करके 12, ऐसे दो नंबर सोच रहे हैं, तो -6 + 2, -6 + 2 -4 और 6 2 जा 12। आप एक बात याद रखें, नंबर सोचने के साथ साथ आपको ये साइन भी मैच करने हैं कि -4 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके -12 आना चाहिए, इसी वजह से तो आप ऐसे नंबर ही साथ में सोचें, साइन पे भी ध्यान रखें। तो 2 नंबर में पता लगा है, -6x + 2x, फिर दोनों में से कॉमन लेंगे और आपके पास सिंप्लीफाई होकर आंसर आएगा। इन दोनों में कितना कॉमन आया, 4 और 6, दोनों किसके टेबल में, 2 के टेबल में, तो 2x कॉमन आ गया आपके पास, अंदर वैल्यू कितनी बची 2x -3। आप यहां पे देखें ये 2x - 3 कुछ कॉमन नहीं आ रहा, जब कुछ कॉमन नहीं आया तो कितना कॉमन आएगा 1 + 1, अंदर वैल्यू कितनी बची 2x - 3, 2x - 3 दोनों में कॉमन है, दोनों में उछल के बाहर, तो वैल्यू के पास 2x - 3 × 2x
+1। हमें इन दोनों क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं, तो दोनों के जीरो बराबर रख देंगे। सो आइदर 2x - 3 = 0 और आइदर 2x + 1 = 0। 2x = 3, x = 3/2। पहला जीरो आपके पास मेरे से अल्फा हो जाएगा। यहां से x की वैल्यू निकालते हैं, +1 हो जाके -1, 2x would be equals to -1, x would be equals to -1/2। इस तरीके से आपके पास। सो अल्फा would be equals to 3/2, बीटा would be equals to -1/2। अल्फा और बीटा के पास निकल के आ गए। अब अल्फा बीटा तो हमारे पास निकल के आ गए, तो हमें क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई। रिलेशन वेरीफाई करने के लिए अल्फा बीटा और एबीसी, अल्फा बीटा ये रहे, एबीसी यहां से निकालेंगे। ए की वैल्यू कितनी, 4, क्योंकि ए क्या होता है, x² के साथ वाला। बी की वैल्यू कितनी, -4, बी -4, और सी की वैल्यू कितनी, -3। तो ए बी सी आपके सामने निकल के आ गए। अब हमें क्या करना है, इसको रिलेशन वेरीफाई करना है। पहला रिलेशन अल्फा + बीटा इक्वल्स टू -b/a। दूसरा रिलेशन कितना, अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फा + बीटा रिलेशन वेरीफाई करते हैं, 3/2 प्लस -1/2। इस तरीके से दोनों को सिंप्लीफाई करें हम इसको, एलसीएम कितना, 2, 3 + -1 तो -1, 3 - 1 2, 2/2, तो 2 बन जा 2 हो गया आपके पास। तो वैल्यू कितनी आई, 1। इधर से देखते हैं, b माइनस फॉर्मूले का, b की वैल्यू कितनी, -4, -4/4, माइनस मल्टीप्लाई हुई प्लस, वैल्यू हुई 4/4, तो वैल्यू कितनी, 1। पहला रिलेशन वेरीफाई। दूसरे बात है, अल्फा डॉट बीटा इक्वल c/a। अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा इज 3/2, बीटा इज -1/2। दोनों मल्टीप्लाई करें, 3 × 3 तो मीन्स माइनस के 3/4। इधर से देखते हैं, c की वैल्यू कितनी, -3, a की वैल्यू कितनी, 4। तो हेंस रिलेशन इज, सेकंड रिलेशन इज आल्सो वेरीफाई। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल पहले जैसा ही है, बस थोड़ा फर्क है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा, तो मिडिल टर्म होगा तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सही, बट आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तभी लगा सकते हैं जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हो। तो सबसे पहले आप किसमें लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है, पहले हाईएस्ट पावर, फिर उससे छोटी और फिर उससे खत्म। मीन्स 5x² -8x -4, इस तरीके से। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, तो अब आपको मल्टीपल स्प्लिटिंग करेंगे। क्या, फिर प्लस माइनस करके तो -8, प्लस माइनस करके तो -8, और मल्टीप्लाई करके इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो मीन्स 5 4 20 और प्लस माइनस करके 8। आपको अब ऐसे दो नंबर सोच रहे हैं जिसे प्लस माइनस करके तो कितना आ जाए, 8 आ जाए, और मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए, 20 आ जाए। दो नंबर कितने हुए, 10 और 2। अब साथ ही साथ साइन में एडजस्ट करना है, तो माइनस है तो मीन्स कितना हो जाएगा, -10 + 2, तो 5x² -10x + 2x -4। आप देख ले, 10 × 20 -20 भी आएगा, और -10 + 2 -8 भी आएगा। कुछ यहां से कॉमन और कुछ यहां से कॉमन। यहां से कितना कॉमन आया, 5x, अंदर कितना बचा, x -2, क्योंकि 5 2 10 होते हैं। इन दोनों क्या कॉमन आ रहा है, 2, तो +2 कॉमन आया, अंदर कितना बचा, x -2। x -2 दोनों के अंदर, दोनों चल के बाहर, x -2 चल के बाहर, अंदर वैल्यू कितनी बच गई, 5x + 2। इस तरीके से हमें दोनों जीरोस निकालने हैं। तो पहला जीरो आइदर x -2 = 0 से निकलेगा, और दूसरा कैसे, 5x + 2 = 0 से निकलेगा। सो x = 2, x = 2 हो गया।
दूसरा है यहां से निकलेगा प्लस हो जाके माइनस 5x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2/5, x की वैल्यू -2/5 आ गई। एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा वुड बी इक्वल टू 2 एंड बीटा वुड बी इक्वल टू -2/5। अब आपके पास अल्फा और बीटा निकल के आ गए, तो आप क्या करेंगे, इसको रिलेशन को रिलेशन वेरीफाई करने के लिए क्या एबीसी, वो कैसे निकलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से। ए की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू -8, बी की वैल्यू -8, सी की वैल्यू -4। अब रिलेशन लिखते हैं। रिलेशन है आपके पास पहला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, और दूसरा अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू c/a। इस तरीके से अल्फा प्लस बीटा मीन्स 2 -2/5। दोनों को सॉल्व करेंगे बाय टेकिंग द एलसीएम। 5 2 10, 10 -2, 10 में से 2 गए कितने 8, तो वैल्यू कितनी आई आपके पास 8/5। यहां पे आते हैं -b/a, माइनस फॉर्मूले का b की वैल्यू कितनी -8, a की वैल्यू कितनी 5, माइनस के माइनस मल्टीप्लाई हो गई तो कितना होगा प्लस, मीन्स आंसर इज 8/5। सो फर्स्ट रिलेशन इज वेरीफाइड। नाउ सेकेंड, अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा ये रहा, बीटा ये रहा, 2 इंटू -2/5, दोनों को मल्टीप्लाई करें कितनी -4/5। c/a, c की वैल्यू कितनी -4, a की वैल्यू कितनी 5। सो हेंस सेकेंड रिलेशन इज ऑल्सो वेरीफाइड। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन है और हॉट से क्वेश्चन है, हॉट से रिलेटेड है, मीन्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर रूट लिखा है, इस वजह से। अब आपको इसको पहले मेल्टडाउन स्प्लिटिंग करनी है, क्या कि प्लस माइनस करके तो -5 आना चाहिए, प्लस माइनस करके तो -5 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके इन दोनों की मल्टीप्लाई। जब इन दोनों मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 2√3 में 3 से मल्टीप्लाई होगी, 2√3 इंटू 3 √3, तो √3 इंटू √3, जब सेम रूट आओ तो मल्टीप्लाई तो रूट हट जाएगा, तो √3 इंटू √3 कितना 3, और 2 3 जा 6, तो मल्टीप्लाई करके तो कितना आना चाहिए 6, और प्लस माइनस का कितना -5। तो आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिसे प्लस माइनस करके तो 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए। इसमें बच्चे काफी को कंफ्यूजन होता है, बहुत से तो लेंगे 3 और 2, और बहुत से को लेंगे 6 और 1। देखो 3 और 2 करके 5 आ रहा है, 6 1 करके भी 5 आ रहा है, 6 में -1 करेंगे, मल्टीप्लाई करके 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6। अब ले कौन सा प्रॉब्लम आती है, आपको साइन भी देखने हैं। अगर आप ये ले लोगे 6 और -1, तो 6 में से -1 जाएंगे, तो ये मतलब -6 + 1 ले लिया हमने ऐसे, तो -6 + 1 आप ले लोगे तो -5 तो आ जाएगा, बट प्लस के 6 नहीं आएगा। हम क्या लेंगे -3 और -2, उससे क्या होगा माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का, तो -5 बन जाएगा, और जब माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो साइन प्लस का आ जाएगा। तो इसलिए हमने फैक्टर कौन से लिए -3 और -2, -6 + 1 नहीं ली, क्योंकि हमें साइन का कंसिडरेशन भी साथ में रखना है, ये बात इसमें मेन है। तो सिंप्लीफाई करते हैं अब आगे। 2√3x² -3x -2x +√3, यहां से कॉमन, यहां से कॉमन, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है। अब आप देखेंगे कुछ कॉमन नहीं आ रहा सची, बट नहीं, ऐसा नहीं है। ये √3 है, यहाँ पे 3 है, ये कोई भी नंबर जो है वो अपने रूट का 2 बार लिखा होता है, तो इसलिए √3 यहाँ पे है, और यहाँ पर कितने √3 है 2 √3 है, तो √3 कॉमन आ गया, तो √3x कॉमन आया। जब √3x कॉमन आया तो यहाँ पर तो कितना आ गया 2x। यहाँ पे मैंने क्या बताया 3 को क्या लिख सकते हैं वैसे, 3 में क्या √3 इंटू √3 ऐसे, ये तो मतलब होता है।
एक रूट 3 तो बाहर उछल के चला गया, तो अंदर कितना बचा, एक रूट 3 बच गया, तो माइनस के रूट 3 ऐसे। हमें ये वाला ब्रैकेट किसकी तरह बनाना है, इसकी तरह। तो आप देखें नंबर तो बिल्कुल सेम लिखे हैं, बस फर्क किसका है, माइनस साइन का। और जब भी माइनस साइन का फर्क आए तो माइनस को पकड़ के खींच लो, जैसे ही माइनस को पकड़ के खींचोगे तो अंदर के साइन पलट जाएंगे। तो -1 कॉमन आया, अंदर कितना बच गया, 2x माइनस रूट 3 ऐसे। तो 2x माइनस रूट 3 निकल गए बाहर पूरा का पूरा, तो 2x माइनस रूट 3 पूरा निकल के बाहर। अंदर वैल्यू कितनी रह गई, रूट 3x माइनस 1। अब एक बार एक जीरो और एक बार दूसरा जीरो, सो आइदर 2x माइनस रूट 3 इक्वल्स टू 0 और सेकेंड वन रूट 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो पहला जीरो या दूसरा जीरो, तो 2x इक्वल्स टू रूट 3 और रूट 3x इक्वल्स टू 1। यहां से x की वैल्यू निकालो तो रूट 3/2, यहां से x की वैल्यू निकालो तो कितना 1/√3। तो एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी, रूट 3/2 और बीटा की वैल्यू कितनी 1/√3। अल्फा और बीटा के पास दोनों निकल के आ गए। हमें क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई। रिलेशन वेरीफाई करने के लिए एबीसी निकालेंगे। ए की वैल्यू कितनी 2√3, बी की वैल्यू कितनी -5, सी की वैल्यू कितनी √3। तो आपके पास ए बी सी भी निकल के आ गए। हम क्या करेंगे, रिलेशन वेरीफाई। पहला रिलेशन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। दूसरा रिलेशन अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू c/a। सो अल्फा प्लस बीटा मीन्स √3/2 प्लस 1/√3। दोनों का एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे। √3 इंटू √3 3, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई से एलसीएम ले लिया। अगर सेम टेबल के नंबर ना आए तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से एलसीएम ले सकते हैं। इसकी मल्टीप्लाई ऐसा करी तो √3 इंटू √3 3, 2 1 जा 2, 3 प्लस 2 अपॉन 2 √3, 3 प्लस 2 5, 5 अपॉन 2 √3। पहला रिलेशन। इस पे आते हैं -b/a। माइनस फॉर्मूले का b की वैल्यू -5, a की वैल्यू 2 √3, माइनस माइनस प्लस, तो वैल्यू कितनी हो गई 5 अपॉन 2 √3। पहला रिलेशन आपके पास वेरीफाई हो गया। नाउ सेकेंड रिलेशन अल्फा डॉट बीटा। अल्फा डॉट बीटा √3/2 इंटू 1/√3। √3 से √3 कैंसिल, वैल्यू कितनी बची 1/2। पहला c/a, c की वैल्यू कितनी √3, a की वैल्यू कितनी 2/√3। रूट से √3 कट गई तो वैल्यू कितनी 1/2। सो हेंस सेकंड रिलेशन इज आल्सो वेरीफाइड। तो हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 और 8। जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि पहले फर्स्ट टू 12 क्वेश्चन बिल्कुल सेम कंसेप्ट पे हैं, सिर्फ वैल्यूज ही अलग है। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। फिर से हम क्या करेंगे, मल्टी टर्म स्प्लिटिंग। हम मल्टी टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो कैसे, आपने देखा स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है। अब नंबर सोचने क्या कि प्लस माइनस करके तो 11, माइनस का 11 और मल्टीप्लाई करके 30, तो नंबर हो गए 6 और 5, -6 और -5, -6 और -5 -11 और 6 5 30। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर आपको नंबर सोचे नहीं जा रहे तो आप प्राइम फैक्टराइज करके पता कर सकते हैं। 2x² -6x -5x प्लस 15, यहां से कॉमन यहां से कॉमन, 2x कॉमन आया, x -3, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है और साथ साथ x भी था तो 2x कॉमन आया, अंदर कितना बचा x -3। इसमें देखें क्या कॉमन आ रहा है 5, तो 5 तो कॉमन आएंगे,
बट अगर आप सिर्फ 5 लेंगे तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, बट हमें माइनस एक्स नहीं प्लस एक्स चाहिए, क्योंकि हमें ब्रैकेट सेम बनाने होते हैं। तो मैंने कहा था जब भी माइनस का फर्क आए तो माइनस ऊपर वाला खींच लो, जैसे माइनस ऊपर खींचोगे अंदर के साइन पलट जाएंगे। तो -5 कॉमन ले लिया हमने, अंदर वैल्यू कितनी बची x-3, x-3 यहां पर भी x-3 यहां पर भी, दोनों कूद के बाहर, x-3 बाहर, अंदर वैल्यू कितनी बची 2x -5। इस तरीके से हमें तो क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं, या तो पहले को जीरो या दूसरे को जीरो। मीन्स आइदर x-3 इक्वल्स टू 0 और 2x -5 इक्वल्स टू 0। सो आइदर x इक्वल्स टू 3 पहला, और यहां से आप निकालेंगे तो प्लस -5 हो जाएगा +5, और 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में x इक्वल्स टू 5/2, तो आपके पास 0 निकल के आ गए। दोनों जीरो को नाम कर देते हैं हम अल्फा और बीटा। अल्फा इक्वल्स टू 3, बीटा इक्वल्स टू 5/2, अल्फा और बीटा। आपको कहीं पे भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम आए तो आप हमारे बेसिक्स की वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने दे रखा है कहां पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ ही साथ हमने कुछ लिंक अपने आई बटन पे भी दे रखे हैं। अल्फा और बीटा, अल्फा की वैल्यू 3 आ गया, बीटा की वैल्यू आ गया आपके पास। अब हमें क्या चाहिए, एबीसी। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -11, सी की वैल्यू 15, ए बी सी आपके पास तैयार। हमें रिलेशन वेरीफाई करने, पैरेलल रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। दूसरा रिलेशन, अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इज 3 प्लस बीटा, बीटा इज 5/2, and number when they are in fraction then we will simplify it by the help of LCM। LCM सॉल्व करेंगे, 3 2 जा 6, 6 plus 5 11, so value is 11/2। इधर आते हैं -b/a, माइनस फॉर्म लेगा, b की वैल्यू -11, a की वैल्यू 2, माइनस माइनस प्लस, वैल्यू कितनी हो गई 11/2। दूसरा आता है अल्फा डॉट बीटा इक्वल c/a। अल्फा डॉट बीटा 3 इंटू 5/2, 3 5 जा 15, कितना 15/2। c/a, c की वैल्यू कितनी 15, a की वैल्यू कितनी 2, so relation is verified। Now we move on to question number 8। फिर से किससे सॉल्व होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। मीन्स मिडिल टर्म स्प्लिटिंग प्लस माइनस करके तो -4 और मल्टीप्लाई करके भी 4। आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जैसे प्लस माइनस करके तो -4 आए और मल्टीप्लाई करके 4 आए, तो ऐसे दो नंबर हो गए 2 और 2। 2 + 2 4 होते हैं और 2 2 जा 4। 4x² - 2x + 1, यहां से कॉमन यहां से कॉमन, पहले कॉमन कितना है 2x, अंदर भी रह गई 2x - 1। आप देखें हमें तो ब्रैकेट ये वाला इसकी तरह बनाना है, नंबर तो सेम लिख के, सिर्फ फर्क किसका है माइनस का, और जब माइनस का फर्क आए तो माइनस को खींच लेंगे बाहर, -1, अंदर वाली कितनी रह गई 2x - 1, तो 2x - 1 उछल के बाहर, ठीक है, ये छलांग मारेगा और ये उछल के बाहर आ जाएगा। 2x - 1 अंदर कितना बचा 2x - 1, तो एक बार इसको 0 रखेंगे, एक 0 आएगा, एक बार इसको 0 रखेंगे, दूसरा 0 आएगा। सो 2x - 1 इक्वल्स टू 0 और 2x - 1 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1/2। ऐसे ही 2x - 1 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1/2। एक अल्फा और एक बीटा, अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू भी
1/2 और आपके पास अल्फा और बीटा आ गए। हमें रिलेशन वेरीफाई करना है। रिलेशन वेरीफाई करने के लिए अल्फा बीटा चाहिए, ए बी सी चाहिए। ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ वाली, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू 1, आपके पास ए बी सी भी आ गए। नाउ द रिलेशंस आर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a and alpha dot beta equals to c/a. Alpha plus beta means 1/2 plus 1/2. 1/2 और 1/2 का आप एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा और 1 और 1 ऐड हो जाएंगे, 1 + 1 तो मीन्स 2/2। वैल्यू कितनी 1। दूसरा -b/a माइनस फॉर्मूले का b की वैल्यू कितनी -4, a की वैल्यू कितनी 4, माइनस के माइनस मल्टीप्लाई हुई प्लस 4/4, वैल्यू कितनी 1। सो फर्स्ट रिलेशन इज वेरीफाइड। नाउ द रिलेशन सेकेंड अल्फा डॉट बीटा 1/2 इंटू 1/2 c/a, c की वैल्यू इस पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 1/4 c/a, c की वैल्यू 1, a की वैल्यू 4। So next relation is also verified. Now we see the question number 9 and 10. देखिए क्वेश्चन नंबर 9 and 10 अब ये थोड़े अलग है, बिल्कुल मैंने आपके सामने अलग है। आप इस तरह का सॉल्यूशन का मेथड देख सकते हैं, मैंने पहले से एक साथ डिस्क्राइब कर रखा है अपने बेसिक वीडियो में कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो इसको हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग द आइडेंटिटी a² - b²। आपको अगर एक साथ सारे मेथड जानने हैं तो आप मेरी बेसिक वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें हम इसको जीरो निकालने के लिए कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, a² - b²। ये इस तरह के क्वेश्चन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं होते, तब a² - b² लगाएंगे। तो देखिए आप, ये तो पहले से स्क्वायर है, इस टर्म को स्क्वायर बनाना है। जो नंबर किसी का स्क्वायर नहीं होता, मैं बदलेगा 5 है तो 5 किसका स्क्वायर, किसी का नहीं। जो नंबर किसी का स्क्वायर नहीं होता वो अपने स्क्वायर रूट का स्क्वायर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, x² माइनस √5 का स्क्वायर, तो मीन्स a² - b²। कितनी वैल्यू होगी आपके पास, आइडिया लग गई तो एक्सप्रेस हो जाएगा ये a + b और a - b हो गया फैक्टराइज। फैक्टराइज होते बिल्कुल क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। सो आइदर x + √5 = 0 और x - √5 = 0। x = -√5 और x = +√5। So first is alpha and second one is beta. Alpha = -√5 and beta would be = √5। अब अल्फा बीटा के पास दोनों आ गए, हमें क्या चाहिए, एबीसी रिलेशन वेरीफाई करने के लिए। ए क्या होता है, x² के साथ वाला कोएफिशिएंट, ए की वैल्यू 1, बी क्या होता है, एक्स वाला कोएफिशिएंट है ही नहीं एक्स, अगर पूरी टर्म नहीं है तो वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0। सी क्या होता है, कांस्टेंट, तो सी की वैल्यू कितनी -5। ए बी सी आपके पास तीनों आ गए। रिलेशन वेरीफाई करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फा प्लस बीटा मीन्स -√5 प्लस √5, -√5 प्लस √5 कैंसिल, द वैल्यू 0, माइनस फॉर्मूले का b की वैल्यू 0, a की वैल्यू 1, -0/1 0। फर्स्ट रिलेशन इज वेरीफाइड। नाउ सेकेंड, अल्फा डॉट बीटा, अल्फा इज -√5, बीटा इज √5, प्लस माइनस माइनस, √5 into √5 5,
सी बाय ए, सी की वैल्यू -5, ए की वैल्यू 1, तो सेकेंड रिलेशन इज ऑल्सो वेरीफाइड। बढ़ते किस पे, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो फिर से आप देखें इसमें एक्स वाली टर्म नहीं है, अगर इसमें एक्स वाली टर्म नहीं है तो किसे सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के दोनों टर्म का स्क्वायर बनाएंगे। आप देखें तो ये अब 8 किसका स्क्वायर होता है, किसी का नहीं, जो नंबर किसका स्क्वायर नहीं वो अपने किसका, अंडर रूट का स्क्वायर। तो आप इसे लिख सकते हैं √8x का होल स्क्वायर, और 4 किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। इस तरीके से इस √8 को आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। √8 टूट सकता है कैसे, 4 2 जा 8 और 4 स्क्वायर होता है, इसलिए आप √8 को कितना लिख सकते हैं, 2√2, 2√2x का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो फिर से आपके पास आइडेंटिटी लग गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 2√2x प्लस 2 इंटू 2√2x माइनस 2, फैक्टराइज हो गया। अभी फैक्टराइज हो गया तो आपके पास 0 निकल के आ जाएंगे। सो आइदर फर्स्ट वन 0, 2√2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और 2√2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू हम यहां से निकालें कितना, -2 अपॉन 2√2, 2 से 2 कैंसिल, so x इक्वल्स टू -1/√2। यहां से निकालें 2√2x, x वुड बी इक्वल्स टू माइनस हो जाएगा +2, और ये 2√2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में 2√2, 2 से 2 कैंसिल, x इक्वल्स टू 1/√2। और आपके पास दोनों 0 आ गए, एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा इक्वल्स टू -1/√2 और बीटा इक्वल्स टू +1/√2, इस तरीके से। अब हमें रिलेशन वेरीफाई करने के लिए क्या चाहिए, ए बी सी और चाहिए। ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू -4। रिलेशन लिखेंगे और वेरीफाई कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन ए। सेकेंड रिलेशन अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू c बाय ए। अल्फा प्लस बीटा -1/√2 प्लस 1/√2, -1/√2 प्लस 1/√2 कैंसिल, वैल्यू 0, -b बाय ए, -0/8, value is 0. So first relation is verified. Now we move on to second relation. Alpha dot beta. Alpha dot beta means -1/√2 into 1/√2. 1 1 जा 1, -1. √2 into √2, 2. So -1/2. C by A. C की वैल्यू -4. A की वैल्यू 8. 4 2 जा 8. Value is -1/2. So in this way you can just see how we have done the questions up to question number 12. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। अभी 10 तक ही कराए हैं मैंने, बट 12 तक करने के लिए अब आप 11 और 12 और बचे। 11 और 12 जो क्वेश्चन है बिल्कुल इसी की तरह ही है। 11 वाला जो है वो मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर से सॉल्व होगा, उसमें आप हमारी डिस्क्रिप्शन वीडियो को देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 जो वो बिल्कुल मेल्ट डाउन स्प्लिटिंग से होगा। ठीक है, और जब तक के लिए आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक।